पीटीएम के बीच में आ गए, पीटीएम में फिर मिल गए, और उसमें कई बातें ना सॉल्व नहीं हो पाती थी। बिकॉज कुछ बातें क्या है कि जो टीचर है वो एज ए टीचर सोचता है, और कुछ बातें पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स सोचते हैं। आपका भी पर्पस वही है, हमारा भी पर्पस वही है कि बच्चे को आगे कैसे ले जाए। तो इस कॉन्सेप्ट उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया, और उसी का नतीजा है कि जो आज की डेट में आप देखेंगे कि एसएमसी जैसे आज आप लोग आए हुए हैं, तो वो स्कूल की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है। चंडीगढ़ के अंदर नो डाउट कि मतलब बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं भी अब जब हम आगे बात करेंगे तो वी विल सी कि जो इंडिया के इंटीरियर एरियाज हैं, उन इंटीरियर एरियाज के अंदर जहां पे कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहां पर एसएमसी पे डिस्कस करेंगे कि जो पहली बात है कि देखिए टीचर्स और कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, समुदाय जो आपका है, इनके बीच में सिस्टम बदल दिया गया है। अब वो पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अब हमने उसको म्यूचुअल ट्रस्ट बना दिया कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, कि आपका भी उतना ही भागीदारी होगी, टीचर की उतनी भागीदारी होगी स्कूल के अंदर, और बच्चा कर क्या रहा है और कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट को हमने कंट्रोल से बिल्कुल चेंज कर दिया है, जो सबसे पहले हमारी चेंज आ रही है। फिर क्वेश्चन उठता है कि जरूरत क्या पड़ती है। थोड़ी सी बड़ी एक अच्छी बात नहीं इंडिया के बारे में भी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा इलिटरेट हिस्सा आज भी भारत के अंदर है, आज भी। तो जब टीचर स्कूल के अंदर आ गया, उसके बाद जो बाहर का बच्चा है, नेबरहुड में जो आपके बच्चा है, पड़ोस में बच्चा है, वो बच्चा स्कूल तक कैसे पहुंचे, इस बात को कन्विंस कौन कर सकता है? जो मेरे पड़ोस में रहता है या मैं जिसके थोड़ा स्पीड अप से निकलो दिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो अनअवेयर है, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने क्या रोल अदा करना है। और कई बार बहुत सारे बच्चे हमारे रूरल एरियाज में भी, शहरों के अंदर भी प्राइमरी तक भी नहीं पहुंचते हैं। और खास करके एरिया तो इंडिया के ऐसे जहाँ पे गर्ल्स के लिए वो कहते हैं कि स्कूल के एक गांव के अंदर स्कूल जितनी क्लास तक होगा उतना ही पढ़ाएंगे, आगे नहीं मिलेंगे। तो उस चीज को कैसे हमने सिस्टम को बदलना है, वो एक एज ए पेरेंट्स, एज ए हमारे पड़ोसी या एज ए कम्युनिटी आप लोग उतना ही बढ़िया रोल अदा कर सकते हैं जितना एक टीचर स्कूल के अंदर कर रहा है, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए। फिर हमारी एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर ही हैं। अब ऐसा हमारे पास एक एस्टिमेट है कि बहुत सारे बच्चे मिलियंस के हिसाब से ऐसे हैं जो कि आज के डेट स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। उनको स्कूल तक लेके कैसे आना? टीचर अगर क्लास में पढ़ाएगा या वो बाहर जाएगा, दोनों में से एक काम हो सकता है। अगर मैं बाहर चला गया तो क्लास में कौन पढ़ाएगा? पर उन बच्चों को कैसे चाइल्ड लेवल, आप लोगों ने एक पीछे हमारे भारत के एक पर्सन को नोबेल पुरस्कार मिला 2 साल पहले, कैलाश सत्यार्थी जी को। तो उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कम से कम 90,000 के आसपास बच्चों को चाइल्ड लेबर से, बॉन्डेड लेबर से हटवाया है। 90,000 जिंदगी उन्होंने बचा दी लगभग, और हम एक एक को भी बचा लें। 1% ठान ले कि मैंने एक बच्चे को तो स्कूल में भेजने भेजना है, जो मर्जी हो जाए, या मैं ये ठानूं कि मेरे पड़ोस में बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ रहा है कि भाई वो बच्चे के घर वाले फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कि भाई तुम बच्चे को पढ़ाओ, इसकी स्कूल की फीस हम देंगे, किताबें हम दिलवाएंगे। तो अगर हम एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर लें खर्चे के लिए, वो बच्चा 10 साल बाद 20 साल जब कुछ बन जाएगा, वो आगे कम से कम 10 को हेल्प करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं भूलेगा कि मेरे साथ किसने क्या अच्छा काम किया। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, अच्छाई से अच्छाई कैसे बढ़ती है, कि हमने किसी काम को अच्छे को स्टार्ट किया, घूम फिर के हमारे पास अच्छाइयां वापस आती हैं, और ये जिंदगी के अंदर हमेशा होता है। तो थोड़ा सा उस चीज को आपने % उसके जो मेंबर्स थे उनको हमने पेरेंट्स में से लेना शुरू कर दिया।
आप जिस भी स्कूल में होंगे या जहाँ से जाते होंगे आप देखेंगे वहाँ पे एक एसएमसी बनी हुई है, और उस एमसी के अंदर एसएमसी के अंदर मेंबर सारे के सारे ने कौन से बनाए हैं, पेरेंट्स हैं मैक्सिमम। और जब आप एज ए पेरेंट सोचते हैं तो नेचुरली आपका नजरिया टीचर से थोड़ा डिफर होगा। हर एक पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चों को स्कूल के अंदर मैक्सिमम क्या अच्छा मिलना चाहिए, तो इसीलिए एसएमसी का रोल इसमें बहुत अच्छा, जिसे आप कह सकते हैं कि बढ़िया होना शुरू हो गया है। सबसे पहली बात है आप लोगों को तो पूरे इंडिया के अंदर, और दूसरी बात है उनको हमने एक राइट दिया है कि सपोज कीजिए किसी रीजन से आपकी कोर्स में कोई बच्चा पहली क्लास 6 साल की उम्र में नहीं जा पाया, मान लीजिए, पर बच्चा पढ़ना चाहता है। अब अगर उसकी उम्र 10 साल हो गई है तो पहली क्लास के अंदर छोटे बच्चों से नहीं बैठेगा, समझ है ना? तो उसको कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से हर एक स्कूल या एक क्लस्टर के अंदर कुछ स्पेशल एक सेंटर्स बने होते हैं, इवनिंग सेंटर्स होते हैं जनरली, उनके अंदर बच्चे को कुछ महीने की ब्रिज कोर्स टाइप पढ़ाई करवा देते हैं, फिर उनका लेवल लगभग उतना बना देते हैं कि उस क्लास में डायरेक्ट बन जाए जितनी उसकी एज है। अगर 25 साल के बच्चे को ये कहा जाए कि आपने 5वीं क्लास करनी है, वो नहीं करेगा, पर उसको कहें उनके लिए और स्कूल को कैसे डेवलप करना है इस प्लान को वहां पर पेरेंट्स की तरफ से ध्यान दिया जाता है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है जो बहुत जरूरी है, ये मैक्सिमम पेरेंट्स को थोड़ा इग्नोरेंस रहती है कि बच्चे को एडमिशन कहां करवा सकती है। अभी एडमिशन आने वाली है तो जगह जगह इस स्कूल में भी, इस स्कूल में भी, इस स्कूल में भी। आइए सर, एसएमसी के प्रेसिडेंट है ये हमारे, तो ये स्वागत है आपका। तो अभी बाहर दीदी से बात चल रही थी कि पेरेंट्स को कुछ चीजों का इग्नोरेंस है कि वो नहीं पता होता, तो उसमें एक बड़ी कंसेप्ट है, हम नेबरहुड स्कूल की बात करते हैं, जो बाहर बात कर रहे हैं। इसमें अपने ध्यान रखना है कि पहले आपके बच्चे के एडमिशन की एलिजिबिलिटी कहाँ होती है, 8वीं तक क्लासेस में। आप जिस सेक्टर में रहते हैं, पहला रूल है 1 किलोमीटर के दायरे में ही आपके बच्चे की एडमिशन है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। पहली कंडीशन है 1 किलोमीटर।